बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बामने और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीवीपी स्पेशल क्लासेस। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इसी तरीके के और भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आज मैं कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 का जो 11वां अध्याय है बाल गोविंद भगत, और इस अध्याय के लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। इस अध्याय के सभी प्रश्नोत्तर मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं? उत्तर, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। पहला, वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। वे शरीर को नश्वर तथा आत्मा को परमात्मा का वंश मानते थे। दूसरा, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे। तीसरा, किसी से भी सीधी बात करने में संकोच नहीं करते थे, न किसी से झगड़ा करते थे। तो दोस्त, आप इसी प्रकार से विशेषताएं लिख सकते हो। अब जितने चाहे उतने लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने अभी 6 लिखी है, आप 6 लिखिए या 4 लिखिए, कितने भी लिख सकते हो। प्रश्न 2, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसका उत्तर ये है, इसी प्रकार से आप इसका उत्तर लिख लीजिए। प्रश्न तीसरा, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? उत्तर, बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया तथा कबीर के भक्ति गीत गाकर वे अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। उनके अनुसार उसकी आत्मा परमात्मा के पास ऐसे चली गई मानो कोई विरहनी अपने प्रेमी से जाकर मिली हो। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया।
प्रश्न 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो दोस्तों इसका उत्तर आप अपने मन से भी लिख सकते हो। अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए मतलब कि आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, या फिर जो मैंने लिखा है वो लिख सकते हो। ये इसका उत्तर है, यहाँ तक आ रहा है। इसका उत्तर ये उत्तर है इसका, और भी है आगे इसका उत्तर आप चाहे तो यही लिख सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने पहले भी कहा कि आप अपने हिसाब से भी कुछ लिख सकते हो। यहाँ पर बाल गोविंद भगत की वेशभूषा है, आप इसे भी लिख लीजिए। प्रश्न 5, बाल गोविंद भगत के दिनाचार्य लोगों के अजरज का कारण क्यों थी? इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत की दिनाचार्य लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए अपने आचरण में उतारते हैं। वृद्ध होते हुए भी उनकी संस्कृति में कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूरी बहती गंगा में स्नान करने जाते थे। खेत में अकेले खेती करते हुए कबीर के गीत में तल्लीन रहते और विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कभी कोई परिवर्तन नहीं आया। एक वृद्ध की अपने कार्य में प्रति सजगता और लगाव देखकर लोग दंग रह जाते थे। प्रश्न 2, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। दोस्तों इसका उत्तर तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, या फिर जो मैंने लिखा है वो भी लिख सकते हो। तब लिख लीजिए इसी प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि
बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक सामान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों इसका उत्तर ये है, आप इसी प्रकार से लिख लीजिए। प्रश्न 8, धन की रोपाई के समय समूचे महल को भगत की स्वर लहरें किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस महल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, आषाढ़ की रिमझिम फुहारे के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादलों से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के साथ साथ बाल गोविंद भगत के कंठ से निकलता मधुर संगीत वहां खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में मधुर झंकार उत्पन्न कर देता था। सुअर के आहार के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते थे। स्त्री स्वयं को रोक नहीं पाती थी तथा अपने आप उनके होठ काँप कर गुनगुनाने लगते थे। हलवाओं के पैर गीत की लात के साथ उठने लगते थे। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत की स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम से चलने लगती थी। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती थी। प्रश्न 9, रचना अभिव्यक्ति में प्रश्न 9 है। पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। तो दोस्तों तो इसका उत्तर ये है और इसका उत्तर अब अपने मन से भी लिख सकती हूँ। प्रश्न 10 और प्रश्न 10 है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत कबीर पर अगाध श्रद्धा रखते थे क्योंकि कबीर ने सामाजिक कुल प्रथाओं का विरोध कर समाज को एक नई दृष्टि प्रदान की। उन्हें मूर्ति पूजा का अखंड किया तथा
समाज के व्याप्त उच्च नीच के भेदभाव का विरोध कर समाज को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया। उन्हें कबीर के विचारों और आडंबर रहित सादे जीवन में सच्चाई नजर आई होगी। यही सच्चाई उनके हृदय में बैठ गई होगी। कबीर की इन्हीं विशेषताओं ने बाल गोविंद भगत के मन को प्रभावित किया होगा। प्रश्न 11, गांव का सामाजिक संस्कृति परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? इसका उत्तर, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के गांव कृषि पर आधारित है। वर्षा भी आषाढ़ मास में ही शुरू होती है। आषाढ़ की रिमझिम बारिश में भगत जी अपने मधुर गीतों को गुनगुनाकर खेती करते हैं। उनके इन गीतों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि रम जाती है। स्त्रियां भी उससे प्रभावित होकर गाने लगती है। बच्चे भी वर्षा का आनंद लेते हैं। किसान भी अच्छी फसल की आशा में हर्ष से भर उठते हैं। इसलिए गांव का परिवेश उल्लास से भर जाता है। प्रश्न 12, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? अब किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुचक व्यक्ति साधु है? तो दोस्तों इसका उत्तर ये है, और आप अपने मन से भी लिख सकते हो। प्रश्न 13, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? तो दोस्तों इसका उत्तर ये है, आप लिख लीजिए। भाषा जिस इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेष छाटकर लिखिए और उसके भेद भी बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर ये रहा, आप लिख लीजिए इसी प्रकार से।
तो दोस्तों हमारा प्रश्न यहीं पर ख़त्म होते हैं। बहुत अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।